लगातार प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिवाली के करीब मौसम में जो धुंध का असर है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। आनंद विहार की तस्वीरें आपको दिखाते चलेंगे, जहां पर आप देख पाएंगे खुली आंखों से यहाँ पर एक जो लेयर है पोल्यूशन की, साफ तौर पर ये काली धुंध जिसे कहते हैं वो देखी जा सकती है। बड़े पैमाने पर ये चारों ओर के इलाके में फैली हुई है। इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण लोगों द्वारा जलाए गए पटाखे हैं। वहीं दूसरा कारण जो है वो प्रदूषण का भी देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी पैमाने पर गाड़ियां लेकर मूव कर रहे हैं। राजेश शर्मा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जगह पर रुकी हुई हैं, किनारों से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखी आपने। चारों ओर का इलाका अगर आप देखेंगे धीमे धीमे तो आपको हर जगह धुंध, ट्रैफिक यही नजर आने वाला है। और इसकी मुख्य वजह यही है कि दीवालों में जो लोगों की मूवमेंट है दिवाली के दरमियान वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए भी गाड़ियों का प्रदूषण है, पटाखों का प्रदूषण है। साफ तौर पर आनंद विहार की बात की जाए तो यहाँ का जो AQI है वो 400 के पार है, सीवियर की कैटेगरी में जा चुका है। यानी कि यहाँ पर सांस लेना बिल्कुल खतरे के बराबर है, खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और इसीलिए लोगों को कहीं न कहीं अपने आप को बचाने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए निम्न कदम उठाने की भी आवश्यकता आ चुकी है। सरकार भले ही प्रदूषण को लेकर अलग अलग कदम उठा रही हो, लेकिन इस बीच में बढ़ते ट्रैफिक, घनी आबादी की मूवमेंट, पटाखों का जलना और आगे आने वाले मौसम में फरारी का जलना जो होगा वो प्रदूषण के खतरे को काफी ज्यादा बढ़ाता हुआ दिल्ली NCR के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। आपने जो न्यूज़ देखा होगा, पटाखों पर जब बैन हटा दिया गवर्नमेंट ने, कल दिवाली भी है और अब पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया है, तो क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? एक्चुअली हर साल की तरह पॉल्यूशन यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है ही। एक्चुअली सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे हम साइकिलिस्ट हैं एक्चुअली, तो मैं साइकिलिंग जैसे रोहिणी से करके आया हूँ 20 किलोमीटर्स, तो एक्चुअली सांस लेने में दिक्कत आती है। बाकी जैसे साइनस है मुझे, तो वही सांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। आंखों में बहुत चुभन होती है। बाकी स्कूल एंड कॉलेजेस जैसे बंद होते हैं, बट इनका कोई ऐसे ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। एंड जैसे पंजाब में अब जैसे पराली जलने का मौसम आ गया है, जैसे अब वहां से पोल्यूशन आएगा। अब इतने सारे पोल्यूशन की वजह से दिक्कत तो आती ही है जैसे लोकल लोगों को। एंड दिल्ली जैसे लैंडलॉक्ड जगह है, जैसे यूपी से पोल्यूशन आता है, पंजाब से पोल्यूशन आता है, हरियाणा से पोल्यूशन आता है, राजस्थान से पोल्यूशन आता है, एंड सारा पोल्यूशन दिल्ली में जमा हो जाता है। तो मेन सीन ये है कि जैसे स्मोक टावर्स लगा सकते हैं या जैसे अपना जैसे आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। ये सब चीजों से ही फर्क पड़ेगा। अभी आप साइकिलिंग करके आ रहे हैं, पॉल्यूशन फील हो रहा है? पोल्यूशन तो फील हो रहा है बहुत ज्यादा। आंखों में भी बहुत ज्यादा चुभन सी हो रही है जैसे, और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। पॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ऊपर से पटाखों पर तो बैन हट गया है, तो अब कितना प्रॉब्लमेटिक होने वाला है? पटाखों से जो बैन हटा है थोड़ा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, बट एक्चुअली पटाखे जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। मेजर कंट्रीब्यूटर जैसे गाड़ी का जो पोल्यूशन है और पराली जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। वैसे क्या सोल्यूशन देख रहे हो ऐसा? सॉल्यूशन तो जैसे ये है कि जैसे पटाखे जो आपने बोले, तो जैसे ग्रीन क्रैकर्स हो सकते हैं, ठीक है, और जैसे एक लिमिटेड टाइम के लिए जैसे पटाखों के लिए बैन हटा सकते हैं। सेकेंड एक हो सकता है जैसे आर्टिफिशियल रेन करा दीजिए। एंड तीसरा जो हो सकता है जैसे पेड़ जो काटे जा रहे हैं जैसे दिल्ली में, वो पेड़ उगाने चाहिए। जैसे पेड़ काट के, चलो काट रहे हो, बट आप उगा तो दो किसी और जगह।